Again, a similar question. What is the greatest number that divides 42, 96, 168, leaving the same remainder in each case? इस बार आपको रिमाइंडर नहीं दिया है, आपको पूछा है सेम रिमाइंडर इन ईच केस. व्हाट यू विल डू? ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आपने किया होगा, राइट? ठीक है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 42, 96 एंड 168, लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस? ठीक है. ऐसा कौन सा नंबर है? इसका मतलब पता है आपको क्या करना होगा इसमें? बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, एक दूसरे से कितनी दूरी पे है वो आपको देखना पड़ेगा. रीजन बिहाइंड आई विल शो यू. ठीक है. ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ABC लिविंग द सेम रिमाइंडर R, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ R, इज HCF ऑफ A minus B, B minus C, C minus A. A minus B, B minus C, C minus A. Because ये जो डिफरेंस है ना इन तीनों के बीच का, डिफरेंस का जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपको बताएगा कि हर बार रिमाइंडर कॉमन कैसे होगी. ठीक है. लेट्स ट्राई दिस. कैसे? लेट्स से तो 96 माइनस 42, ठीक है. 168 माइनस 96, ऑब्वियसली बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड 168 माइनस 42. ठीक है. व्हाट डू यू गेट हियर? 54, 72, 126. सबसे कॉमन क्या लग रहा है आपको इसमें से? आई गेस इट इज 18. 18 3 जा 24, 18 4 जा 72 एंड 18 7 जा 126. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? 18 इज द ग्रेटेस्ट नंबर that divides 42, 96 and 168 leaving the same remainder. वो भी हम देखते हैं कैसे. ठीक है. जैसे 42 डिवाइड बाई 18 किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 6, बिकॉज 18 2 जा 36, 36 प्लस 6, रिमाइंडर बचा 6. यही चीज मैंने जब 96 के साथ किया. ठीक है. 18 5 जा 90, रिमाइंडर क्या बचा? 6. और वही मैंने 168 के साथ किया. 18 9 जा 162, यानी फिर से रिमाइंडर क्या बचा? 6. So 18 is the highest number. 18 is the highest number that we have, which when divides 42, 96 and 168 leaves the same remainder. Right? So जब different remainders होती है तो क्या करना है वो हमने इसके previous example में देखा. जब same remainder है तो क्या करना है वो हमने इसमें देखा. I hope you understood this. Right? Let's go to the next part. Wow, this is good example. ध्यान से पढ़े, थोड़ा लंबा है लेकिन टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर. पॉज द वीडियो. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. राइट? क्या लिखा है यहां पे? मिसेस हैरिसन हैज फ्यू चॉकलेट्स ग्रेटर देन 1. एक से ज्यादा है, एक चॉकलेट नहीं है, ग्रेटर देन 1. शी ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन बट शी वाज लेफ्ट ओवर विथ 1 चॉकलेट. ठीक है. इसका ना हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन निकालते जाते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ लेते हम लोग. हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि मिसेस हैरिसन के पास x चॉकलेट्स थी. ठीक है. जो कि ग्रेटर देन 1 है. x इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. डन. शी ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन. अच्छा, 6 बच्चों के बीच में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्राई कर रही है. इसका मतलब उन्होंने क्या ट्राई किया कि अगर x को 6 से डिवाइड करो, 6 बच्चों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना. बट शी वॉज लेफ्ट ओवर विथ 1 चॉकलेट. मतलब उनको एक रिमाइंडर उनका बच गया, एक चॉकलेट बच गया. ठीक है. सो शी अगेन टेक्स बैक ऑल द वन, के बोले बच्चे वापस लाओ, चॉकलेट वापस लाओ. ठीक है. डन. नाउ शी ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग 7 चिल्ड्रन. एक और बच्चे को बुला लिया उसने और 7 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. मैथमेटिकली क्या हो रहा है इसमें? शी इज ट्राइंग टू डिवाइड x चॉकलेट्स इक्वली अमॉन्ग 7 बट अगेन शी इज लेफ्ट ओवर विथ 1. दैट्स व्हाट इट इज गिवन, राइट? Again she is left over with 1, and same thing happens with 18 children. So mathematically x by 9 is 1, x by 8 is 1, x by 9 is also 1. मतलब अगर आप मैथमेटिकली ढूंढे तो आपको क्या पूछा गया है कि we are trying to minimum number of chocolates. If you focus, it is clearly written minimum number of chocolates. So you are trying to find a least number which when divided by 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 and 9 leaves the same remainder, leaves the
सेम रिमाइंडर 1, क्या आएगा? यही क्वेश्चन मैथमेटिकली पूछा है आपको। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 लीव्स द सेम रिमाइंडर 1, उसको उसने एक पूरा स्टोरी बना के दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यू सी, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नंबर है वो 6q+1 है। 6q+1 फॉर्मेट में होगा, डिविजिबल बाय 6, लेकिन एक रिमाइंडर बच जाता है। सेम वे 7q+1, 8q+1, 9q+1. Actually, q1, q2, q3, q4. These are different quotients we get, right? Every time. Because this number is same, x. Done. इसका मतलब मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं कि ये जो x है ना, वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, लेकिन हर बार जब डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर बच जाता है 1। ठीक, डन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं एलसीएम ढूंढूं 6, 7, 8, 9 का और उसमें एक ऐड कर दूं, बिकॉज हर बार एक बच जाता है ना, उतनी नंबर्स ऑफ चॉकलेट है, मतलब डिवाइड तो होगा 6, 7, 8, 9 से, लेकिन एक बच जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। यू सी, least number which when divided by ABC leaves the same remainder in each case, let's say R will be LCM of ABC plus 1. लेकिन क्यों? डायरेक्ट इक्वेशन है, लेकिन क्यों वो हमने समझा। That is important, right? So LCM of 6, 7, 8, 9 plus 1, that is 501 plus 4, 504 plus 1, that is 505. I hope you got the answer. अच्छा, आप में से बहुत से बच्चों का आंसर आया होगा 504, क्योंकि आपने सोचा कि सर LCM ढूंढना है। नहीं, लेफ्ट ओवर का मतलब क्या है? लेफ्ट ओवर विथ 1 चॉकलेट, बस वो 1 ऐड करना था आपको, है ना? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड व्हाई वी एडेड 1, दैट आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, रीड इट, ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स। ठीक है, कुछ ट्रैफिक लाइट होती है ना, right, at 3 different road crossings, change after every 24 seconds। यहां पे 24 seconds पे चेंज होगी, यहां पे 72 seconds पे चेंज होगी, और यहां पे 120 seconds पे चेंज होगी। ये आपने भी सोचा, आपने भी लिखा होगा। ठीक है, if they all change simultaneously at 10:54, एक साथ वो चेंज हो गई, यहां पे भी ये चेंज हुई, यहां पे भी ये चेंज हुई, यहां पे भी ये चेंज हुई, एट एग्जैक्टली 10:54। डन। ठीक है, एट व्हाट टाइम नेक्स्ट दे विल चेंज साइमल्टेनियसली। समझना बात को, हर 24 सेकेंड्स पे चेंज होने वाली लाइट्स, तो हर 24 सेकेंड्स पे चेंज होने वाली लाइट दूसरा कब चेंज होगी? सर आफ्टर 24 सेकेंड्स। सो ये 48 जब सेकेंड हो जाएगी ना, आफ्टर 24 सेकेंड्स 48 सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, सो पहले 24 सेकंड के बाद चेंज होगी, फिर 48 के बाद, फिर 72 के बाद, फिर 96 के बाद, फिर 120 के बाद, एंड सो ऑन। ये इस फेज में होती रहेगी चेंज। अच्छा, 72 सेकंड्स वाली पहली बार चेंज होगी 72 के बाद, फिर 144 के बाद, फिर +72, एंड सो ऑन। 120 वाली 120 सेकंड्स के बाद, 240 के बाद, 360 के बाद, एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब अब क्या बोल रहे हैं वो, कि मान लो कि 10:54 के बाद जब पहली बार 24 सेकेंड्स हुई, तो ये वाली लाइट चेंज होगी। ठीक है, लेकिन ये और ये तो नहीं होगी ना, हमें तो क्या चाहिए? दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब 48 सेकेंड्स हुई तो ये वाली होगी, लेकिन ये दोनों नहीं होगी। 72 हुई, समझना, 72 हुई, ये होगी, लेकिन फिर भी ये नहीं होगी। अगेन फिर से 96 हुई, ये होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। 120 हुई, ये होगी, ये नहीं होगी, ये होगी। यार ये क्या हो रहा है? मतलब तीनों एक साथ कब होगी वो बताओ ना। अल्टीमेटली क्या है बेटा, दिस इज 24 का टेबल, 72 का टेबल, 120 का टेबल। जब कॉमन नंबर आएगा उस वक्त होगी। सर मतलब ये बताओ ना सीधा सीधा कि एलसीएम ढूंढना है। एग्जैक्टली किसका? 72, 24 एंड 120। इन तीनों नंबर का आपको एलसीएम ढूंढना है। दैट्स व्हाट यू हैव टू
do. So when you find LCM, it comes out as 360 seconds, which is actually 6 minutes. 360 seconds is 6 minutes. पिछली बार कब चेंज हुई थी? 10:54 को, प्लस 6 मिनट्स का मतलब क्या हुआ बताओ? 11 AM और 11 AM PM. ठीक है, I hope you understood. ठीक है, done. Did you get the answer? Very good. Let's go to the next part. Yes, this is good question. ठीक है, similar to that Mrs. Harrison chocolates. ठीक है, ध्यान से पढ़े, pause the video and get me the answer. चलिए, आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, Mr. Verma had some balloons. He decided to distribute evenly among 5 girls. ठीक है, but he was left over with 2 balloons. तो हम इस बार भी थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं. सबसे पहले मान लो उनके पास B बलून्स थे. ठीक है, he tries to divide equally among 5 girls but he was left over with 2. मतलब जब उन्होंने B डिवाइड बाय 5 ट्राई किया तो रिमाइंडर बचा 2. तो उन्होंने क्या किया कि so he now decided to distribute among 6 girls. वापस ले लिया और बोला कि काम करो 6 गर्ल्स के बीच में डिवाइड करते हैं. तो उस वक्त रिमाइंडर बचा 3. अच्छा, and lastly he decided to distribute among 8 girls. तो उस वक्त रिमाइंडर बचा 5. अब बताना है मिनिमम नंबर ऑफ बलून्स क्या थे. मिनिमम नंबर, मिनिमम देख के ही समझ आना चाहिए आप बात कर रहे हो एलसीएम की. मतलब एलसीएम कहीं ना कहीं ढूंढने में आएगा. ठीक है, लेकिन इस बार डिविजर्स जो है वो है 5, 6 and 8. रिमाइंडर्स जो बच रही है वो है 2, 3 and 5. ठीक है, कैन यू ऑब्जर्व एनीथिंग एल्स हियर? डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन दीज नंबर्स? आई थिंक आई डू. सर, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? हैव यू? थोड़ा सोचो. आई विल टेल यू. यू सी, when you observe this, ठीक है, when you observe this, जितने भी डिविजर्स है that is 5, 6 and it distribute lastly 8, ये सारे डिविजर्स है. उस वक्त रिमाइंडर बचती है 2, 3 and 5. when divided by 5, रिमाइंडर 2, 6, 3, 8, 5. अब देखिए इन सबका डिफरेंस सेम है. 5 minus 2, 3, 6 minus 3, 3, 8 minus 5, 3. So in this case, जब ऐसा होता है, what you need to do is simply least number which when divided by ABC leaves the same remainder R1, R2, R3 respectively, where A minus R1, B minus R2 and C minus R3. ये रहा. पहली बार पढ़ने में समझ नहीं आएगा क्या बोलना चाहता है. Is same, then let's say K is the remainder. Then LCM of ABC minus K. That's what you have to do. ठीक है, मतलब LCM of 5, 6, 8 minus this difference 120 minus 3, that is 117, and that's what our answer. अगर आपका 117 आंसर आया था, that's good. सर लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता नहीं था, कैसे आएगा 117 आंसर? ये कॉन्सेप्ट या ये जो इक्वेशन है वो क्यों बना है, ठीक है, उससे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं. ठीक है, ताकि रूट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, नाउ यू सी, अगर मैं यहां पे एलसीएम तो ढूंढना आएगा, वो तो सीधी बात है, मिनिमम नंबर. अच्छा, 8 के जो मल्टीपल्स है, तो मतलब हमारे जो डिविजर्स है वो कौन से हैं? 5, 6 and 8. 5, 6 and 8 का एलसीएम क्या हो रहा है? 120. दिस इज एलसीएम ऑफ 5, 6 and 8. दिस इज द एलसीएम. नाउ हम उस वक्त अगर सेम रिमाइंडर होता तो हम क्या करते, उसमें ऐड कर देते. मान लो यहां लेफ्ट ओवर्स जो है वो 1, 1, 1 होते, तो हम क्या कर देते, अभी हमने देखा 120 + 1, सो आंसर आ जाता 120. आंसर आता 121. हमारे लिए सिंपल हो जाता. लेकिन क्योंकि रिमाइंडर डिफरेंट बच रही है, तो हम डिफरेंट नंबर्स तो ऐड नहीं कर सकते तीनों के लिए. तो हम क्या कर रहे हैं ना, पीछे जाने का सोचते हैं. अब पीछे जाने में क्या फायदा होता है वो समझना. ठीक है, आप ये समझे कि सबसे पहले 5 की बात करते हैं. 120 जो है वो 5 का मल्टीपल है. डेफिनेटली यस सर, इसीलिए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आता है. ठीक है, इसके बाद वाला 5 का मल्टीपल होगा उसके 5 के बाद, दैट इज 125.
इसके पहले वाला जो मल्टीपल होगा वो होगा 115, क्योंकि 5 पीछे। लेकिन अगर ये 5 पीछे है, ये 5 आगे है, तो अगर मैं बीच में कहीं पे खड़ा हूं, लेट्स से 115 से 120, 117 पे खड़ा हूं, ठीक है, 117 तो आंसर ही है, बट स्टिल विल टेक 117 पे खड़ा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, या फिर मैं 3 स्टेप आगे जा सकता हूं, या फिर मैं 3 स्टेप आगे जा सकता हूं, या फिर मैं 2 स्टेप पीछे आ सकता हूं। ठीक है, डन। सो व्हेन आई एम एट 120, व्हेन आई एम एट 120, व्हाट आई नीड टू डू इज आई कैन कम 3 स्टेप्स बैक, आई कैन कम 3 स्टेप्स बैक टू मेक द रिमाइंडर 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि 115 से +2 रिमाइंडर है, ठीक है, या 120 से 3 स्टेप पीछे 117 जो नंबर है उसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 2। ठीक है, वैसे ही अगर 6 का सेम थिंग विल डू फॉर 6, 114 इज द प्रीवियस डिविजिबल, 120 इज द करंट डिविजिबल। ठीक है, ओके, नाउ वो क्या बोल रहा है कि जब वो 6 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर बचती है 3। ठीक है, तो अगर 120 है, 120 में मैं 123 नहीं ले सकता, आगे नहीं जा सकता, क्योंकि फिर ये गलत हो जाएगा। अच्छा, मुझे पीछे आना है, अगर पीछे आना है तो भी मैं 3 यूनिट्स पीछे आया तो फिर से सेम नंबर आया 117। अगेन आई विल टेल यू, अगेन 8 and 5। ठीक है, सो 8, 120 इज मल्टीपल ऑफ 8, उससे 8 पीछे 112। डन। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, 8 के वक्त 5 रिमाइंडर है, 8 के वक्त 5 रिमाइंडर है। डन। ओके, सो अगर 112 नंबर लेता हूं और मैं 5 रिमाइंडर इसमें डालता हूं तो 117, 120 में मैं 5 रिमाइंडर डाल रहा हूं तो 125, 125 में ले नहीं सकता, 125 में ले नहीं सकता। लेकिन इफ आई सी 117 इज द कॉमन, सो कॉन्क्लूसिवली हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड लग रहा हो आपको, ठीक है, सो कॉन्क्लूसिवली मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं कि जब मैंने इन तीनों का एलसीएम ढूंढा तो क्या आया, 120। ठीक, डन। अब आप ये सोचे कि 120 से आप रिमाइंडर ऐड नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि कॉमन नहीं है, 2, 3 and 5 those are different remainders, so you won't be able to add those, but what you can do is you can subtract and let's check does it work, or you can add in the previous multiple. So let's see, मान लो 120 divisible by 5, yes, उसके पहले वाला 115, उसके पहले वाला 115, रिमाइंडर कितना, 2, ऐड नहीं कर सकता, तो इसमें तो ऐड कर सकता हूं 2, 117। डन। 6, 120 इज डिविजिबल, उसके पहले वाला 114, 3 इसमें ऐड नहीं कर सकता, इसमें तो कर सकता हूं, अगेन 117, यू सी इट वर्क्स। 8 से डिविजिबल 120, उसके पहले वाला 112, यहां पे मैं 5 रिमाइंडर ऐड नहीं कर सकता, लेकिन यहां तो कर सकता हूं। सो अल्टीमेटली आई एंड अप एट 117। ठीक है, दिस इज द वे यू कुड हैव थॉट एंड दिस इज द रीजन दैट दिस इक्वेशन इज मेड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? आई हैव एक्सप्लेन्ड इट थॉरली। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। वो 2 क्वेश्चंस टुगेदर, यहां पे आपको लीस्ट एंड मोस्ट 2 क्वेश्चन पूछा है और दोनों के अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। ट्राई बाय योरसेल्फ, राइट? पॉज द वीडियो एंड गेट मी द आंसर। चलिए, आपने ट्राई किया होगा, हो सकता है किसी के दोनों आंसर आ गए, हो सकता है किसी का एक आया, सर समझ ही नहीं आया, सर कहना क्या चाहता है वही समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू। ऐसा होगा ना तो मिडवे एक्सप्लेनेशन आई गिव यू फ्यू मोर मिनट्स टू अंडरस्टैंड एंड गेट द आंसर। लेट्स ट्राई। क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ हैज डायमेंशन ऑफ 24 मीटर्स एंड 36 मीटर्स। ठीक है, सो कुछ ऐसा बोल रहा है ना कि कुछ ऐसा है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, a rectangular piece of cloth 24, 36. Fair enough, done. What is the least and most amount of equal squares that can be cut out? Equal square, इसमें से squares cut करना है। मान लो मैंने ये एक स्क्वायर कट किया, ये एक किया और ये एक हो गया, 3 सेम लग रहा है, एक और किया, एक और किया, एक और किया, ये किया, ये किया, ये किया, सो मुझे 9 स्क्वायर्स मिल गए। ऐसे आपको स्क्वायर्स कट करने हैं, लेकिन ये तो मैंने ड्रॉ किया है। स्क्वायर करने के लिए क्या होना चाहिए, लेंथ एंड विड्थ शुड बी सेम। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लीस्ट के बारे में सोचता हूं।
सबसे कम स्क्वायर कितने हो सकते हैं? आप समझो यहां पे लीस्ट अमाउंट ऑफ स्क्वायर कह रहा है, लीस्ट अमाउंट, सबसे कम। अच्छा, इसका मतलब मान लो 24:36 का अगर ऐसा क्लोथ पीस है, उसमें से मैं एक ही स्क्वायर काट लेता हूं, ये रहा, ओनली वन। सबसे कम स्क्वायर चाहिए ना, मैंने एक ही काट लिया, ये रहा, निकाल लिया, चलेगा? नहीं, क्यों? सच दैट नो क्लोथ इज वेस्टेड। ये क्लोथ वेस्ट हो गया ना, अब इसमें से कहां से आप इक्वल स्क्वायर निकाल पाएंगे? नो, इतना तो नहीं निकाल पाएंगे ना, हमें तो इक्वल निकालना है। डेफिनेटली क्लोथ वेस्टेड नहीं चलेगा, ठीक है? अच्छा सर, 2 स्क्वायर निकाल लें, 2 स्क्वायर में भी आपका ये काम नहीं होगा। और ऐसे तो सोचना ही मतलब नहीं है ना, बात समझ रहे हो? ऐसे तो सोचने का ही मतलब नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करें? तो कुछ ऐसा सोच सकते हैं दैट लेट्स से सर दिस इज 24, दिस इज 36। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि लेट्स से इफ आई टेक 3 सेंटीमीटर by 3 सेंटीमीटर या 3 meters, these are meters, right? So 3 meters by 3 meters, so something like this. तो यहां और जाएगा, यहां और जाएगा, यहां और जाएगा, कोई क्लोथ वेस्ट हो रहा है? हाँ, तो वो पता कैसे चलेगा कि क्लोथ वेस्ट होगा कि नहीं? मतलब ये समझो कि 36 along the length और along the height, let's say along the height भी वो एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, जो भी आप नंबर ले रहे हो, और along the width या along the length whatever you are considering भी एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब सर आप सीधे सीधे बोलो कि 24 और 36 में से जो सबसे बड़ा कॉमन निकलेगा वो वाला हम स्क्वायर ले लेंगे, ताकि वो along the length भी डिवाइड करेगा, along the height भी डिवाइड करेगा। 24 और 36 में सबसे बड़ा कॉमन निकल रहा है 12। बात समझे यहां पे, ठीक है? तो अगर मैं 24:36 में 12/12 का एक स्क्वायर लेता हूं, बात समझे? सो 12/12 का स्क्वायर वुड बी लाइक दिस। ठीक है, दिखने में शायद स्क्वायर ना लगे, लेकिन ये काम हो गया आपका। देखो कैसे, this is 12, 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 because this is 36 whereas this is 24। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं ले सकते आप, 12 से बड़ा कोई नंबर आप नहीं ले सकते जो यहां और इसको डिवाइड करे। एंड हेंस देयर आर 6 नंबर ऑफ equal squares that you can cut out। 36 into 24 upon 12 into 12, that's what you have to do। मैंने आपको दिखाया स्क्वायर क्यों किया। वैसे हमने ये क्या किया है, this is the whole area of cloth, this is the area of one square piece which we are cutting out, one square piece which are cutting out। तो हमने एरिया को एरिया से डिवाइड कर दिया, हमें पता चल गया कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, 6। अच्छा, अब बात हो रही है मोस्ट, ऑप्शंस फॉर मोस्ट में कितना आएगा? सो आंसर इज 6। यस, मोस्ट में कितना आएगा? हैव यू ट्राइड दिस? अच्छा, मोस्ट के लिए क्या है, जितना छोटा हो सके उतना क्लोथ निकालो सर। लेट्स से दिस इज 24, दिस इज 36। अगर मैं 1 by 1 का निकाल रहा हूं, निकाल सकता हूं? हाँ, कितने सारे निकलेंगे सर? 24 into 36, चाहे आप निकाल सकते हो, ठीक है? अच्छा, 0.5 by 0.5, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, ऐसा निकाल सकता हूं? यस सर। तो मतलब 48 into 72 निकलेंगे सर। यार ये तो कहां तक जाएगा? आप चाहो उतना छोटा क्लोथ करके चाहो उतने नंबर ऑफ पीसेस बढ़ा सकते हो। दैट इज द रीजन यहां पे आंसर आएगा नन, क्योंकि इट विल बी, वी कैन टेक एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो थ्योरेटिकली योर आंसर इज इनफाइनाइट। We can find infinite number of clothes। छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, which is none। This is not defined। Mathematically आप क्लोथ को चाहो उतना छोटा कर सकते हो, practically ठीक है, but mathematically you can do this। I hope you understood this। These are pure applications of HCF and LCM। You see, in all the examples that we have done till now, what we applied either LCM or HCF and few remainders add किया, subtract किया वगैरह, but the major part was HCF and LCM। I hope you understood this, right? So this is the
applications of HCF and LCM.